सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में मैं श्रेयस तलपदे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आपको ले चलता हूं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर में, जहां की यह घटना आपके दिलो दिमाग को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आज के वक्त में कहीं भी महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित है। साल 2014 में सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में औरतों और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अत्याचार के लगभग 26,000 केसेस दर्ज हुए। 26,000। यह बात हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सुनसान सड़क पर एक बाइक सवार एक लड़की की हत्या कर देता है, वो भी बिना किसी लूटपाट के इरादे के। आखिर क्यों? क्या वजह हो सकती है इस हत्या के पीछे? क्या वो लड़की जिसकी हत्या हुई उस हत्यारे को जानती थी या फिर वो हत्यारा कोई अनजान था? क्या सच है इस हत्या का? ये जानने के लिए हमें आज के वक्त से थोड़ा समय पीछे जाना होगा। इतनी तकलीफ हो रही है ना तो खुद ही कम कर लो ना। अब ये सब भी मैं करूंगा। इतनी आलसी हो गई हो तुम, और न जाने कितनी देर से तुम रेडी हो रही हो। हम किसी की शादी में नहीं जा रहे हैं। देवा रे देवा, कितना किचकिच करते हो तुम। मैं करता हूँ किचकिच? मैं तुम्हारे साथ ना कहीं जाने का मन नहीं करता मेरा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। वो तो मेरे ऑफिस वालों का दिमाग खराब हो गया है। उस टूर पे अपनी बीवियों को साथ लेके जा रहे हैं। अगर कंपलसरी नहीं होता ना तो पता नहीं अगले 5 दिन तक मैं तुम्हें कैसे झेलूंगा। आप मुझे झेलेंगे? अरे अगले 5 दिन तो मैं आपको झेलूंगी। अरे ज्योतिका, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तुझे बताना भूल गई थी। कहाँ जा रही हो आई? अरे तेरे पापा के साथ जा रही हूँ, उनके ऑफिस के टूर में। 5 दिन में वापस आ जाऊंगी। और मैं यहाँ अकेली रहूंगी 5 दिनों तक? ठीक है, तू भी चल फिर। नहीं, कहीं नहीं जाएगी ये। आओ पण काइको, उसके एग्जाम्स है ना, उसे पढ़ने दो। अपनी तरह बनाने की जरूरत नहीं है। गो टू योर रूम। ठीक है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। पर आई नहीं, बोला ना एक बार, समझ नहीं आया क्या? गो टू योर रूम। अरे बाइक पर जा रहे हैं क्या? गाड़ी निकालिए ना। 2 लोगों के लिए गाड़ी निकालूं अब मैं? हाँ? ऑफिस तक जाना है ना, वहां से सब लोगों ने बस में निकलना। बैग दो और पीछे बैठो। वैसे भी बाइक चलाने का मौका मेरे को बहुत कम मिलता है। आप ना अपने शौक बाद में कभी पूरे कर लेना। वैसे भी मुझे बाइक पर जाना सेफ नहीं लगता है। बाइक मैं पहली दफा नहीं चला रहा हूँ, आई बात समझ? बैठो पीछे। पर क्या परवर, ये सब फजूल बातें करने का वक्त नहीं है। बैग पकड़ाओ और बैठो। घर में कुछ भी नहीं पड़ा होता है फ्रूट्स के सिवा। हाय जो। हाय रूही, आने से पहले कॉल करना चाहिए था ना। अरे सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है। अंकल आंटी को बाहर जाते हुए देखा तो सोचा तुझसे मिलके चलती हूँ। एक सेकेंड ना। राहुल तुम यहाँ? रूही इसे यहाँ क्यों लेकर आई? आई पापा को ये पसंद नहीं है, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैं नहीं लाई यार, ये खुद ही आया। इनफैक्ट मैं तो मना कर रही थी पर इसने मेरी बात माना ही नहीं। जो अब यहाँ नहीं आता तो और क्या करता यार? तुम बात करने के लिए रेडी नहीं थी तो सोचा यहाँ आके एक बार सॉरी बोल दो। जो प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। देखो आई नो कि मेरी इमेज बहुत खराब है, लेकिन आई एम सीरियस, मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। देखो मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप भी मुझसे इसीलिए नफरत करते हैं। जो मैं सच बोल रहा हूँ, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ। आई लव यू जो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर कोई नाटक कर रहे हो? तुम सुधर ही नहीं सकते हो। नहीं जो, आई एम सीरियस, तुम्हारी कसम। झूठी कसम मत खाओ। आई बाबा की कसम, ऊपर वाले की कसम, प्लीज एक बार माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करती। जियो तुम जानती हो ना, जब भी तुम मुझसे नाराज होती हो ना, मेरी मजनू वाली हालत हो जाती है।
प्लीज एक मौका दे दो। पर फिर कोई नाटक हुआ तो? पक्का नहीं होगा, तुम्हारी कसम। झूठी कस्में खाना बंद करो। अच्छा भावा, नहीं खाता। पक्का? पक्का, आज शपथ। अरे ये बात बात पे इतना कस्में खाता है, किसके नाम पे मुझे तो भूख लग गई। चल बाहर चलते हैं और कुछ खाते हैं। नो नो, ऑर्डर करते हैं ना। और राहुल के साथ किसी ने आते जाते देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारे आने से पहले मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही थी, तुम खाओगी? ओके। और राहुल तुम? जो भी तुम प्यार से खिलाओगी ना, आज मैं वही खा लूंगा। शुरू हो गया। हाय मैम, पिज्जा। मैम मेरे पास चेंज नहीं है, अगर आप प्लीज चेंज दे दे तो। अच्छा एक मिनट या। ना। राहुल तुम्हारे पास 20 रुपीज चेंज है? 20? हाँ। Here. मैम यू 100 रुपीज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स यार, बट बहुत लेट हो गया है। कॉफी पीते ही ना मैं निकलूंगी, नहीं तो पेरेंट्स डांटेंगे। अरे बातों बातों में टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। वैसे रूही ठीक कह रही है, अब तुम लोग को निकलना चाहिए। निकलना चाहिए? What do you mean by that? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और वैसे भी अगर अभी निकल गया ना, और बाय चांस अगर किसी ने देख लिया, तो सीधा तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करेंगे। आई हैव एन आइडिया। क्यों ना आज रात यहीं रुक जाऊं? सुबह सुबह निकल जाऊंगा, सब सो रहे होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट राहुल तुम पूरी रात यहाँ पे रहोगे? आई मीन तुम्हारे कपड़े? हमेशा नाइट आउट्स के लिए तैयार रहता हूँ, लेके आया हूँ कपड़े। ज्योतिका, आर यू ओके विद इट? या ओके, बट सुबह निकल जाना। हाँ पक्का। ओके गाइस, मैं चलती हूँ। बाय बाय। अरे क्या चल रही है? 600 तक में पार्किंग में अपना गाड़ी क्यों पार्क कर रहा है? अरे साहब, अपना ही तो फ्लैट है, मतलब सारे ही फ्लैट अपने हैं। वो साहब कुछ दिनों के लिए बाहर गए ना, तो मैं सोचा अपना गाड़ी यहीं पार्क कर दूं। चल चल ड्रामा बंद कर और अपनी गाड़ी निकाल। चल नहीं कितना, चल होकर निक निक। राहुल तुम्हें सुबह जल्दी चले जाना चाहिए था, अब कोई देख लेगा तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। रात को नींद इतनी मस्त है कि पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। तुम टेंशन मत करो, कुछ नहीं होगा। जाओ। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना। अब जल्दी जाओ, बेडरूम में जाके छिप जाओ। शॉर्ट्स लेके जाओ। हाँ। क्या है? मैडम आपने कंप्लेंट की थी क्या कि आपके फ्लैट में लीकेज हो रहा है कहीं? तुमसे एक दो बार पहले भी कहा है, हमने कोई कंप्लेंट नहीं की है। कोई गलती से हमारा फ्लैट नंबर लिख देता होगा। लेकिन मैडम लीकेज तो आपके भी फ्लैट में होती होगी ना। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। आगे से कोई भी समस्या हो बेझिझक मुझे याद कीजिएगा। आपके लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। वो एक बात पूछनी थी। अब क्या? आप कहीं जा रहे हो क्या? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। हम तो अपना ही काम कर रहे हैं मैडम। सिक्योरिटी गार्ड है, सब पर नजर रखनी पड़ती है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। वैसे बहुत अच्छे लग रहे हो आप। अब क्या है? क्या बात है, सुबह सुबह इतना गुस्सा? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कम
क्या राहुल, तुम अभी तक गए नहीं? वही ना, मैं कब से इससे कह रही हूँ पर ये जा ही नहीं रहा है। यार वो सुबह उठा ही नहीं गया। अब तुम ना प्लीज दोबारा मत शुरू हो जाना। हाँ बट राहुल, किसी ने देख लिया तो? कुछ नहीं होगा यार। अब तुम एक काम करो, तुम कॉलेज के लिए निकलो, मैं ज्योतिका को लेके आता हूँ। हाँ पर संभाल के निकलना, कोई देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरी माँ, तुम जाओ ना। कैसी रही तुम लोग की क्लासेस? नाइस। मैं तो बहुत टेंशन में थी। अगर सुबह हमें कोई देख लेता तो मेरा क्या होता? पापा का चेहरा बार बार सामने आ रहा था। Babes, when Rahul is there, you should not have any fear. स्टूपिड, तुम साथ थे इसलिए तो टेंस थी। अरे मैंने क्या किया? कर लिया ना स्नीक आउट बिल्डिंग से, कुछ हुआ क्या? So just chill. या हम दोनों हैं ही स्मार्ट। हम दोनों, what do you mean by that? तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, लेकिन राहुल बहुत स्मार्ट है। अच्छा अच्छा चलो, अब जब टेंशन खत्म हो ही गया है तो लेट्स सेलिब्रेट फ्रेंडशिप डे। राइट, रूही एकदम ठीक बोल रही है। Here, happy friendships day. थैंक यू। थैंक यू, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से ही जियो और मैं एक बार फिर साथ हैं। हाँ रूही, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा अच्छा चलो, बहुत हो गया तुम लोगों का। अब तुम दोनों भी तो एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधो। फ्रेंडशिप बैंड? इसको? ये कोई मेरी फ्रेंड थोड़ी है। ये तो मेरी फ्रेंड से बहुत ज्यादा है। वेट, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सो क्यूट, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब ये हर वक्त मेरे साथ रहेगा। हाँ साहब, किससे मिलना है? 602। 602। ओ ज्योतिका मैडम, सॉरी साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? वो दीपक सर और मैम साहब बाहर गए ना, और उन्होंने मना किया है कि कोई भी उनकी गैराजरी में फ्लैट के अंदर ना जाए। अरे ऐसे कैसे यार, क्लासमेट है मेरी, नोट्स लेने जा रहा हूँ। सॉरी साहब। अरे यार जाओ टेलीकॉम में बात कर लो। सॉरी साहब। अरे यार तुम रुक, एक मिनट रुक, मैं कॉल करता हूँ, तुम खुद जाके बात कर लेना। छोटी मैडम खुद भी बोलेंगे ना तो भी मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। कैसा गार्ड यार तू? किधर जाने का है? 602 पिज्जा। पिज्जा? रजिस्टर में एंट्री करके जाना। करता ना मैं। ए भाई, आपको बोला ना, जाओ ना यार, जाओ ना। जा रहा हूँ ना। हाँ जो, अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे यार वो तुम्हारा स्टूपिड वॉचमैन ऊपर ही नहीं आने दे रहा यार। उसने तुम्हें देखा? हाँ यार। पर कैसे? तुम तो चुपके से स्नीक इन करने वाले थे ना। अरे पता नहीं, मैं चुपचाप ही जा रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया यार। कह रहे कि तुम्हारे पापा जब तक घर पे नहीं होंगे ना, किसी को घर पे नहीं आने देगा। ओह गॉड, डैड भी ना। जो मुझे नहीं लगता अब हम तुम्हारे घर पे मिल पाएंगे। आई हैव एन आइडिया, क्यों ना हम मेरे घर पे मिले? ओह पिज्जा। राहुल, आई विल कॉल यू बैक। मैम पिज्जा। मैम ये आपके लिए। ये किस लिए? वो कल फ्रेंडशिप डे था ना, और आप हमसे हमेशा पिज्जा लेते हैं, तो हमारी कंपनी की तरफ से स्पेशल गिफ्ट है। हाउ स्वीट। थैंक यू। अब क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। जगह कोई भी हो, तुम्हारा साथ हमेशा अच्छा लगता है। अब हम हमेशा इसी घर में मिला करेंगे और पढ़ाई भी यहीं कर लेंगे। यहाँ पे तुम पढ़ने दोगे? सीरियसली यार राहुल, एग्जाम्स खत्म होने तक हमें ये मिलना जुलना कम करना पड़ेगा। क्यों? एक तो स्टडीज और दूसरे मेरे बाबा। तुम तो जानते ही हो वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन सिर्फ एग्जाम्स तक, उसके बाद हम मिलेंगे ना। तो क्यों ना इस पल को थोड़ा यादगार बनाए? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? छो कैसी बातें कर रही हो? मेरे पास तुम्हारे प्यार और इस भरोसे के सिवा है ही क्या? तुम एक काम करो, तुम अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो कि क्या मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकता हूँ? I love you. I love you too, राहुल।
क्या बात? सर आपने पिज्जा ऑर्डर किया था? राधिका, पिज्जा ऑर्डर किया था क्या? नहीं। नहीं, हमने नहीं किया। वो रिसीप्ट दिखाओ जो जिस पे एड्रेस लिखा होता। सर ये सी विंग है ना, राइट? स्कूल गए थे कभी? ये सी नहीं, ए विंग है। हाँ, जाकर के सी विंग ढूंढो। सॉरी सर। तुम जाओ। जी सर। कहां गई थी तुम? टाइम देखा है तुमने? ये वक्त है घर आने का क्या? पापा वो रूही से नोट्स लेने गई थी। शाम को भी तो ले सकती थी रूही से। चलो। जी पापा। राधिका, ये निकर किसकी है? जल्दी जाओ, बेडरूम में जाके छिप जाओ, शॉर्ट्स लेके जाओ। राधिका, राधिका, क्या हो गया? ये निकर किसकी? ये तो जेंट्स का है, तो आपका ही होगा ना? मैं इस तरह की निकर पहनता हूँ, यू नो दैट। गलती से ऊपर वाले का बालकनी में गिर गया होगा और मैंने गलती से आपकी वार्डरोब में रख दिया होगा। लाइए, मुझे दीजिए, मैं उन्हें वापस कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है वापस करने की। एक निकर तो उनसे संभाली नहीं जाती। वापस कर दूंगी। डस्टबिन में फेंको इसको। आज तो मेरी जान ही निकल जाती है। पता नहीं अचानक इतने दिनों बाद पापा के हाथ तुम्हारे शॉर्ट्स कैसे आ गए। और क्या तुम भी अपना सामान कहीं भी भूल जाते हो? जान मुझ के थोड़ी की है। I mean, रह गया होगा गलती से। और वो तुम्हारा वॉचमैन, उस दिन के बाद उसने भी तो सोसाइटी में आने नहीं दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, लेट्स फॉल इन लव अगेन। आजकल तुम्हारी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। एक लास्ट बार बोलकर 4 बार सब कर चुके हो तुम। मैंने कहा था ना, एग्जाम्स खत्म होने तक नहीं मिलेंगे। तुमसे रहा नहीं जाता है। जिसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो, वो कंट्रोल करे भी तो कैसे करे? मेट्रो सिटीज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी ने हमारे परिवार को तो छोटा कर ही दिया है, पर साथ ही में एक दूसरे के साथ बिताने वाले वक्त को भी। माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी को सुख सुविधाओं से संपन्न करने की जद्दोजहद में लग गए और बच्चे भी रोजाना कहीं ना कहीं अनजान लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे गहरी दोस्ती करने में लग जाते हैं। यहाँ दीपक को देखते ही पता चल रहा था कि उसको अपनी बेटी का उस लड़के से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर यह तो वक्त ही बताएगा कि क्या ज्योतिका की पसंद सही थी या फिर राहुल के साथ उसकी गहरी दोस्ती उसे किसी मुसीबत में डालने वाली थी। राधिका, राधिका, राधिका। क्या हुआ? क्या हुआ? रखो, पानी नहीं चाहिए। इतना परेशान क्यों? ज्योतिका कहाँ? लेकिन हुआ क्या? वो आज के बाद इस घर से नहीं निकलेगी, वो इसी घर में रहेगी। लेकिन बात क्या हुई है? कुछ तो बोलो। मेरा इतने समझाने के बावजूद भी तुम लोगों पे कोई असर नहीं हुआ। आज मैंने ज्योतिका को राहुल के साथ पार्क में देखा। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? थोड़ा पेट में दर्द था, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? तबीयत खराब है इसकी। तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चलो। नहीं वो पापा, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अगर ठीक हो तो किताब लो और बैठ के पढ़ो। और हाँ, एक बात और बता दो, कल से सुबह कॉलेज छोड़ने के लिए और कॉलेज से लेने के लिए मैं ही चलूंगा तुम्हारे साथ। और कॉलेज और घर के अलावा किसी तीसरी जगह तुम नहीं जा सकती। आई बात समझ में? जी। बैठो। मम्मी पापा तो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जिद कर रहे थे, पर मैंने बहाना बना लिया। बिल्कुल ठीक किया तुमने। तुम एक काम करो, जल्द से जल्द जाके खुद चेक करो। राहुल मुझे बहुत डर लग रहा है। जो डोंट वरी, आई एम विद यू ना। जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है?
ये लो बेटा, पानी पी लो, ये लो। क्या हालत बना ली तूने। चल डॉक्टर के पास चलते हैं, ठीक है? नहीं आई, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक है, चल। हर बात के लिए जिद करना अच्छी बात तो नहीं होती ना। अब तुम बड़ी हो गई हो, एग्जाम्स तुम्हारे सर पर हैं और तुम अपनी तबीयत खराब करके बैठी हो। और तुम भी बच्ची के साथ बच्ची बन जाती हो। उसे रेडी करो, डॉक्टर के पास लेके चलना है। यहां बैठे बैठे इलाज होने वाला नहीं है। गेट रेडी। चलो बेटा। कैसा लग रहा है बेटा? अब थोड़ा ठीक लग रहा है। कितनी बार कहा है बाहर का पिज्जा मत खाया कर, लेकिन तू एक की मानती नहीं है, सुनती नहीं है ना मेरी बात। तबीयत खराब हो तो अच्छा लगता है क्या? डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी है इसकी। बाकी कल जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा फूड पॉइजन है या कोई वायरल। तुम दोनों एक काम करो, गाड़ी में जाकर के बैठो, मैं मेडिसिन लेके आया। जी चलो। राधिका, इधर आओ। अरे क्या हो गया? ज्योतिका, क्या है ये? अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम तो चुप ही रहो। इस जैसी औलाद तो पैदा होता ही मर जाती ना, तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता मुझे। क्या नाप शनाप बक रहे हैं? क्या हो गया इसे? She is pregnant। देवा रे देवा। देवा ने कुछ नहीं किया तुम्हारे, ये तुम्हारी लाडली ने गुल खिलाए हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, आप शांत हो जाइए। जरूर इस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ होगी। हमारी ज्योतिका ऐसी नहीं है। अभी भी तरफदारी कर रही हो तो उसकी। अब भी ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा जो ये आज हमारे सिर पर नाच रही है। और देख लो आज क्या निकला है। मेरे हाथों में एक खून लिखा हुआ है और वो होकर रहेगा। अपने खानदान की इज्जत मैं यूं मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकता। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। सुनिए 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 सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए सुनिए। अंकल क्या हुआ? अंकल मेरी बेटी के आसपास भी नजर आया ना तो वही मार डालूंगा। बता दिया मैंने तुझे, तुम दोनों को मार डालूंगा। अगर दोबारा मैंने तुझे उसके साथ देख लिया तो नजर मत आना। राहुल मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं क्या करूं? पापा मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैं क्या करूं? सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें प्रोटेक्शन लेना चाहिए था। और वैसे ही मैंने बोला था ना तुम्हें कि खुद जाके चेक करो, हम सब संभाल लेते। नहीं, मुंह उठा के चली गई डॉक्टर के पास। राहुल आई एम सॉरी, पर मम्मी पापा मुझे जबरदस्ती ले गए और ये गलती कैसे हो गई मुझे पता ही नहीं चला। गलती करो तुम और तुम्हारे पापा कॉलेज में आके मुझे पीटते हैं। समझते क्या है वो खुद को? हाँ, उन्हें क्या लगता है कि सिर्फ वही हाथ पैर उठा सकते हैं? मेरे भी हाथ पैर चल सकते हैं, बोल देना उन्हें जाके। देखो तुम मेरे पापा को कुछ नहीं करोगे और उनके बारे में कुछ भी गलत मत कहो। गलती हम दोनों की है ना। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो तुम भी ख्याल रख सकते थे राहुल। और मैं मना कर रही थी पर तुम नहीं माने। प्यार का वास्ता देकर अब मुझे ब्लेम मत करो। ख्याल रखना तुम्हारा काम था, मेरा नहीं। और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या? राहुल अपनी बकवास बंद करो। अच्छा तो अब मैं बकवास कर रहा हूँ, ठीक है? रहो अपने पापा के पास। और ये बात याद रखना कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अगर कॉल करने की कोशिश भी की ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना। राहुल अब दिखाता हूँ इस लड़की को और इसके बाप को कि मैं क्या चीज हूँ।
समझते क्या है ये अपने आप को? कहाँ थे इतनी देर तक? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? फोन तो उठा लिया करो। शराब पी के आए हो? कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या जवाब? क्या पूछ? क्या करने आऊं घर पे? तेरी उस मनहूस बेटी की शक्ल देखने आऊं? नफरत है मुझे उससे, घिन आती है मुझे उससे। कह दे उसको मेरे घर से चली जाए, वरना मार डालूंगा उसको मैं। शर्म नहीं आती अपनी इकलौती बेटी के लिए ऐसी बात बोलते हुए? नहीं है मेरी वो बेटी, मर गई मेरे लिए। देख देख इसके लक्षण। ज्योतिका, ज्योतिका कहाँ जा रही हो? रोको ना उसे, देखो ना कहाँ जा रही है वो। ज्योति, देखो देखो, इतनी रात को अकेली हमारी बेटी कहाँ जा रही है? जाइए ना प्लीज, प्लीज जाइए। अरे भगवान से तो डरिए, इकलौती बेटी है हमारी। अगर उसने कुछ गलत किया भी है तो हम स्थिति को संभाल लेंगे। अगर उसे हम नहीं समझेंगे तो फिर और कौन समझेगा? तुम्हें मेरी कसम है, जाइए उसको लेकर आइए। अच्छा ठीक है, बंद कर अपनी ड्रामेबाजी। जहां भी जाएगी मेरा नाक ही कटवाएगी वो। आज सिखाता हूं इस लड़की को मैं सबक। हटो। कहाँ है ज्योतिका? कहाँ है ज्योतिका? जहन्नुम में। आपको पता नहीं चला कहाँ गई है वो? आ जाइए। मिस्टर दीपक। जी मैं ही दीपक, बताइए क्या बात है? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? मेरी बेटी को मार डाला इसने। इंस्पेक्टर साहब ये इसी का काम है। एक दिन मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया था, उसी का बदला लिया इसने हमसे। इकलौती बेटी थी हमारी, भोली भाली देकर उसे फंसा दिया। मुझे पहले ही शक था कि ये एक दिन अपनी असली औकात दिखा के रहेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये हमारी बेटी को मार डालेगा। एक मिनट दीपक जी, हमारी बेटी का खून किया इसने। लड़की प्रेग्नेंट थी और मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि वो तेरी वजह से प्रेग्नेंट थी। सबसे ज्यादा फोन पे तू उससे बात करता था ना, और लास्ट टाइम भी तूने उससे बात की। बता तूने उसे क्यों मारा? बता तूने उसे क्यों मारा? बता दो सर, प्लीज छोड़ दो सर। जब ज्योतिका का मैसेज आया तो मैं उसे रास्ते से पिक करने गया था सर, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तब ज्योतिका वहां पे नहीं थी सर।
मैंने उसका बहुत देर इंतजार किया सर। मुझे लगा कि उसके पेरेंट्स उसको वहां से ले गए होंगे और सर फिर मैं घर चला गया। हाँ सर, मैं उससे बहुत नाराज था, लेकिन सिर्फ इनकी वजह से। मैंने उसको नहीं मारा सर। तू आसान है एक ना, सच उगलवाने के लिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मैंने सावन क्यों जरेला? सर, मैंने नहीं मारा सर। अंकल, मैंने उसे नहीं मारा अंकल। रूही, ये सारे गिफ्ट्स जाकर बाहर फेंक देना। राहुल की दी हुई कोई भी चीज इस घर में नहीं रह सकती। बट आंटी, राहुल ने ये सब कुछ नहीं दिया, स्पेशली ये हाफ हार्टेड वाला थी। अब दिखाता हूँ इस लड़की को और इसके बाप को कि मैं क्या चीज हूँ। आंटी, आंटी मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती, बट राहुल कितना भी बुरा लड़का हो, वो कभी किसी का मर्डर नहीं कर सकता, स्पेशली ज्योतिका का। अगर तुम सही कह रही हो रूही, तो मैं ज्योतिका को जान से मारने वाले को कानून से सजा जरूर दिलाऊं। किसी निर्दोष को इसकी सजा नहीं भुगतने दूंगी। मैं ज्योतिका के फ्रेंड्स से और यहाँ के लोगों से मिलूंगी। कुछ ना कुछ पता तो जरूर मिल ही जाएगा। हरी कहाँ है? तो सुट्टी हो रहा है। आप जानते हैं वो कहाँ रहता है? हो, ज्योतिका मैडम के बारे में जानकर बहुत दुख हो रहा है मैडम। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है हमारी, इसलिए हम ड्यूटी पर भी नहीं आ पाए। हरी, जब मैं और साहब बाहर गए थे तब हमारे घर में कौन कौन आता जाता था? ऐसे तो कोई नहीं, बस घर का सामान देने वाले आते थे, मतलब दूध वाला, पेपर वाला। और हाँ मैडम, छोटी मैडम पिज्जा ऑर्डर करती थी तो वो पिज्जा वाला कई बार आया था। और याद करो, शायद कोई और भी आता हो, या तुमने कोई अजीब अनहोनी बात होते हुए देखी हो, हमारे रहते या ना रहते हुए। हाँ मैडम, उस दिन जब साहब गुस्से से बिल्डिंग से बाहर आए थे और आप भी हड़बड़ाते हुए उनके पीछे पीछे आए थे। सुनिए सुनिए, उसके कुछ देर बाद ना पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन वो रो रहा था और उसने उस दिन एंट्री भी आप ही के फ्लैट की थी। लेकिन हमने तो उस दिन कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया था। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पिज्जा वाला किस शॉप से आता था? उसने अपना पता तुम्हारे रजिस्टर में तो जरूर लिखा होगा। मैडम, आप यहाँ पे? कुछ बात करनी थी तुमसे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, प्लीज आइए ना, अंदर आइए। अब आप कुछ लेंगी? चाय ठंडा कुछ लेके आऊं? वो मैं अकेले रहता हूं ना, इसी सब ऐसे ही है। अरे आप बैठिए ना, बैठिए।
स्पेशली ये हॉट हॉटेड वाला थिंग। मैडम आप यहाँ पे? ज्योतिका को कितना जानते थे? ज्योतिका? कौन ज्योतिका मैडम? वही जिसे तुम ये गिफ्ट्स दिया करते थे। हाँ, ये जो गिफ्ट्स हैं ये हमारी कंपनी के गिफ्ट्स हैं, हम अपने कस्टमर्स को देते हैं मैडम। मुझे सब कुछ पता चल गया है रोहन। मैं तुम्हारी कंपनी होकर आई थी। सच सच बताओ, तुम्हारा ज्योतिका के साथ क्या संबंध था? क्यों मारा तुमने उसे? मारा? मैडम मैं उसको क्यों मारूंगा? मैं भला किसी को भी क्यों मारूंगा मैडम? वो सारे दिए हुए गिफ्ट्स ना मैं पुलिस को देकर आने वाली हूँ और जल्द ही उस पे फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे और पता चल जाएगा कि उसका कातिल कौन है। तुम्हारे लिए भलाई यही है कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। मैडम बहुत बढ़िया, बड़ी चालाक निकली आप तो। सारी की सारी सच्चाई पता कर ली। हाँ, अरे प्यार करता था मैं ज्योतिका से, प्यार, मगर वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। वो तो पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आ गई थी। मैं उसके साथ शादी करना चाहता था मगर उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। क्यों? मैं गरीब आदमी हूं इसलिए, छोटा आदमी हूं इसलिए। ये तो ठीक नहीं हुआ ना मैडम। तो तुमने उसे मार डाला? मार डाला? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं किसी को मार सकता हूं? मैं कैसे किसी को मार सकता हूं मैडम? मैं क्यों मारूंगा? आप सारी सच्चाई जान चुकी हैं, लेकिन अब ये सच्चाई और कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि जो मैंने ज्योतिका के साथ किया वही मैं आपके साथ करने वाला हूं। आपको पता है? आपको पता है मैंने ज्योतिका के लिए क्या क्या किया? आपको पता है क्या क्या किया मैंने उसके लिए? अरे कंपनी के नाम पे उसे कितने सारे गिफ्ट्स दिए। मैम ये आपके लिए। ये किस लिए? तो हमारी कंपनी की तरफ से स्पेशल गिफ्ट है। अपनी सारी की सारी कमाई मैं ज्योतिका पे खर्च कर देता था, पूरी की पूरी, और ज्योतिका को मैंने रत्ती भर भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। मैं हमेशा उसे यही बोलता कि सारे गिफ्ट कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से। मैडम किसी का दिल टूटता है ना, बहुत तकलीफ होती है। ज्योतिका मेरे प्यार को नहीं समझ पाई, बिल्कुल नहीं समझ पाई। उस दिन जब मैं आपके घर गया था ना। शी इज प्रेग्नेंट। ये तुम्हारी लाडली ने गुल खिलाए हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हमारी ज्योतिका ऐसी नहीं है। मेरे हाथों में एक खून लिखा हुआ है। अपने खानदान की इज्जत मैं यूं मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकता। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए, सुनिए। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, प्यार तो तुम मुझसे करती हो ना? क्यों दिया तुमने मुझको धोखा? बोलो। मैं और तुमसे प्यार? तुमने ये सोचा भी कैसे? ज्योतिका जी, आपकी सारी असलियत मेरे सामने आ गई। आपने मेरा दिल दुखाया, धोखा दिया आपने मुझे। अब देखो मैं आपके साथ क्या करता हूं। धोखा देने वालों को मैं माफ नहीं करता। ठीक नहीं किया आपने, ये ठीक नहीं किया। नाउ यू वेट एंड वॉच। बस उसके बाद मैं उस पर नजर रखने लगा। मैं मौके की तलाश में था और एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी ज्योतिका को मार डाला। मैडम देखिए, ज्योतिका तो ऊपर चली गई है, तो आप जिक्र क्या करेंगी? आपको भी ऊपर ही जाना होगा, लेकिन आपको मैं ये हाथों से नहीं मारूंगा। मैं आपको हाथों नहीं मैडम, घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। बस एक झटका लगेगा और आप ऊपर हैं। पकड़ा जरा।
घेऊन चला. पिज्जा डिलीवरी करने वाले रोहन को ज्योतिका की हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वो सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं. पर एक मां ने हिम्मत करके अपनी बेटी के हत्यारों को न सिर्फ ढूंढ निकाला बल्कि कानून से उसे सजा भी दिलवाई. हम इस मां के जज्बे को सलाम करते हैं. हम अपने घरों में रोजाना न जाने कितने अनजान लोगों से मिलते रहते हैं, अनजान लोगों से टकराते रहते हैं, पर हम ये कभी नहीं सोचते कि पता नहीं इनमें से कौन सा अनजान व्यक्ति हमारे लिए एक खतरा बन जाए. हमारे घर में आने वाले हर अनजान व्यक्ति की गतिविधियों पर हम नजर नहीं रख सकते और ये शातिर दिमाग इसी बात का फायदा उठाते हैं. ज्योतिका के साथ भी यही हुआ. ये रोहन जैसे प्यार करने वाले इस बात को समझते ही नहीं है कि ये एक तरफा प्यार, एक तरफा जुनून दरअसल एक बीमारी है जो हमारे समाज की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है. और इस प्रकार की मानसिकता की हम कड़ी निंदा करते हैं. आइए हम सब मिलकर हमारे महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाएं. और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं. इसी के साथ मैं श्रेयस तलपदे आपसे विदा लेता हूं. फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ. तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ. आता बस.